बूचड़खाने अभी तक बंद नहीं कराए गए हैं। बीजेपी सरकार के यूपी चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया और योगी ने पदभार संभालते ही अवैध बूचड़खानों पर रोक लगा दी। बता दें कि जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आमेर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मानपुरा मचेड़ी में कई महीनों से अवैध बूचड़खानों को लेकर ग्रामवासियों में भारी आक्रोश है। लगभग पिछले 10 सालों से चल रही ये मांस फैक्ट्री में यूपी में अवैध बूचड़खाने बंद होने के बाद मांस का व्यापार यहां जोरों पर है। एस प्राइम नेचुरल प्रयोजन के नाम से चल रही मांस की इस अवैध फैक्ट्री के पास कोई एनओसी नहीं है। अगर ये फैक्ट्री चल रही है तो सिर्फ प्रशासन की मिलीभगत और राजनेताओं की शह पर, क्योंकि ग्रामवासियों ने इसको हटाने के लिए कलेक्टर से लेकर तहसीलदार तक ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन किया। बार बार सरकार और प्रशासन को मामले से अवगत भी कराया, लेकिन अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। वहीं दूसरी ओर बात करें तो फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी जमीन के अंदर फैक्ट्री के द्वारा डाला जा रहा है। इस कारण पर्यावरण और भूजल भी दूषित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर लोगों में ये भी चर्चा है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड रमाकांत गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, आखिर अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए प्रशासन कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा? जी बिल्कुल, ये मामला काफी दिनों से चल रहा है। पिछले 1.5 साल से ये मानपुरा माचेड़ी में अवैध बूचड़खाने और लेदर फैक्ट्री का मामला चल रहा है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जो इसका पानी जो निकलता है प्रदूषित जल, उसको ट्रीटमेंट करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ट्रीटमेंट करके फिर खेतों में छोड़ा जाता है। लेकिन बिना ट्रीटमेंट किए पानी को खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो रहा है, गाँव वालों का जीना दुश्वार हो रहा है, बीमारियां मिल रही है, चर्म रोग फैल रहे हैं। जी रमाकांत, वहीं आसपास रहने वाले लोगों का आखिर इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, इस मामले में ग्रामवासियों ने लगातार प्रदर्शन किया है। ग्रामवासियों ने कलेक्टर साहब को, तहसीलदार को काफी बार ज्ञापन दिया है, विधायक जी को भी सूचित किया है। लेकिन आज भी एक मीटिंग हुई थी मानपुरा माचेड़ी में, जिसमें गांव के भामाशाह राम सिंह मानपुरा और सरदार सिंह शेखावत ने लेदर फैक्ट्री को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन किया और हाईकोर्ट में रिट लगाने की मांग की। जी रमाकांत, इन फैक्ट्रियों के पास एनओसी तक नहीं है, ऐसे में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बिल्कुल, मैंने राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मैंने डॉक्यूमेंट कुछ निकाले हैं आरटीआई के माध्यम से, जिसमें इनको 1/2/2014 से 31/1/2017 एक कंपनी का नाम है, जिसका नाम प्राइम नेचुरल फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट ये कंपनी है। इसको 31/1/2017 तक परमिशन की लेदर प्लांट बनाने की, लेकिन इसके बावजूद भी ये लेदर प्लांट आज भी सुचारू है। इसके अलावा एक कंपनी और है जिसकी परमिशन 30/6/2013 है, जिसका नाम है आइडियल क्रिएशन। इस तरह मतलब 19 फैक्ट्रियां हैं और सबकी एनओसी लगभग पॉल्यूशन बोर्ड ने कैंसिल कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी ये फैक्ट्री लगातार चालू है। जी रमाकांत, राज्य में क्या बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी लगातार अगर बीजेपी की बात करें तो अवैध बूचड़खानों को लेकर हमेशा से बीजेपी सख्त दिखाई दी है। यूपी में योगी की सरकार बनते ही पहला फैसला अवैध बूचड़खानों को बंद करने का लिया गया, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर वसुंधरा सरकार इतनी सख्त नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, बात करें तो मोदी सरकार के एक तरह से एक सिक्के के 2 पहलू नजर आ रहे हैं। जहां योगी राज जब उत्तर प्रदेश में आए थे, उसके बाद में अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया था, लेकिन उसी बीजेपी का दूसरा चेहरा भी सामने आया कि यहाँ वसुंधरा राजे जो बीजेपी सरकार की मुख्यमंत्री है, और वहां से जितने बूचड़खाने वो हट के यहाँ पर शिफ्ट किए गए। निश्चय ही ये सरकार का बुरा एक प्रभाव। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी की सरकार होने के बाद भी जिस तरह से अवैध बूचड़खानों को लेकर सख्त यहाँ पर वसुंधरा सरकार नहीं दिख रही है, वो वाकई में सोचने वाली बात है। इसी के साथ खबर राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।